बसर तो ये है कि तकरीबन 1.5 महीना हो गया हमारा काम नहीं है, बिल्कुल ही हम फारिग बैठे हुए हैं। और वैसे भी काम होता था तब भी हमारा सैलरी पे गुजारा नहीं है, हमें टिप वगैरह मिलती है तो उस तरह हमारा गुजर बसर होता है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हमारे पीछे जो स्टाफ है, वेटर्स वगैरह हैं जो डेली बेसिस वाले होते हैं, वो हमसे ज़्यादा परेशान हैं। घर का करता है मामला, तो अभी कारोबार बंद है, खोलेंगी तो बंदा धंधा करेगा, नहीं तो ऐसे बैठे बैठे तो भूखे मर जाएंगे। अभी बहुत मुश्किल से जा रहे हैं, बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। अभी इस वक्त रोड पे खड़े हुए हैं, अल्लाह का प्यारा कोई आता है राशन दे जाता है, बस उससे गुजारा कर रहे हैं और हालात नहीं है, बहुत बुरे हालात हैं। इस वक्त मौजूद हूँ ऑल कराची हॉल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के ऑफिस में और हम आपको दिखा चुके हैं कि इनका कारोबार बंद होने की वजह से क्या क्या मसाइल खड़े हुए हैं। आज हम वही सवालात कुछ उनसे करने के लिए उनके ऑफिस में आए, तो आइए मैं आपकी उनसे मुलाकात भी करवाता हूँ, उनके कमेंट्स भी लेते हैं, उनके व्यूज़ भी लेते हैं कि क्या हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री इस वक्त डिस्टर्ब हो रही है। तो आइए मैं आपको उनसे मुलाकात करवाता हूँ आपकी। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त तो आपको बता चुका हूँ कि ऑल कराची हॉल्स एसोसिएशन आपके सदर के ऑफ़िस में हूँ और आपकी इनसे मुलाकात करवा रहा हूँ। और ये तमाम चीज़ हम आपको पहले बता चुके हैं, दिखा चुके हैं कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और लोग हॉल्स की फैसिलिटी ना होने की वजह से किस कदर मजबूर हैं और किस कदर तंग आ चुके हैं कि हॉल्स वाले ना उनको टाइम दे पा रहे हैं, ना डेट्स दे पा रहे हैं, क्योंकि इनको आगे गवर्नमेंट से नहीं मिल रही है ये कब अपने कारोबार को खोलते हैं। और फिर उसके साथ साथ इनके साथ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत सारे लोग अटैच हुए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का बहुत बड़ा कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है। तो आइए सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ ऑल कराची हॉल एसोसिएशन के सदर प्रेसिडेंट साहब मिस्टर रईस साहब से। कैसे हैं रईस भाई, खैरियत से? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, खैरियत से? ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी रईस साहब, आप हमें क्या बताते हैं इस मामले के हवाले से, क्योंकि कराची के अंदर कितने हॉल मौजूद हैं, आप तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बिगनिंग से शुरू करूँगा, स्टार्ट से। 14 मई को जब शादी हाल लोगों के बारे में वज़ीर आला सिंध ने अहकाम दिए कि 14 तारीख से हम शादी हाल और दीगर और भी 2-3 काम थे वो बंद करने का उन्होंने जो इक़दाम उठाया, तो हमने उसको जो है उसी वक्त अपनी एक मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग बुला के हमने उसी वक्त हमने भी फ़ैसला किया कि गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट ने जो ये फ़ैसला किया है हम इसकी हिमायत करते हैं और तमाम शादी हालों को हम भी कोशिश करेंगे 100% शादी हालें वो बंद हो जाएं, ताकि ये वबा जो इस प्लानट के अंदर है वो हमारे मुल्क से जो है वो इस तरीके से स्प्रेड ना कर सके। तो हमने वो तमाम शादी हाल जितने भी थे अपने तमाम मेंबर्स को मैसेज दिया कि आप अपने तमाम जितनी भी पार्टीज़ हैं उनको या तो आगे ले जाएं या फिर कैंसिल कर दें, ताकि जो गवर्नमेंट ने इक़दाम किया है उसको पूरा किया जा सके। तो ये 14 फ़रवरी को जब ये अनाउंसमेंट हुई, 14 मार्च को जब ये अनाउंसमेंट हुई थी, तो आपने फौरी तौर पे ये इक़दाम उठाया? और बिल्कुल फ़ौरी तौर पे हमने उसको जो है बंद करने के ऑर्डर्स दिए थे और उसके अंदर एक चीज़ और ऐड ऑन की थी कि अगर कोई भी हमारा मेंबर अगर इसको खोलता है तो हम उसकी रुकनीत तक मुअत्तल कर देंगे। इसलिए ये ज़रूरी था, उस वक्त की ज़रूरत थी और मौजूदा सूरत हाल भी कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रही है, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारी सनत से बहुत सारे लोग जो हैं वो वाबस्ता हैं। तकरीबन कोई डायरेक्टली 30 से 35 ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे कारोबार हैं जो हमारे शादी हाल से डायरेक्टली लिंक्ड हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कैटरिंग हाउसेस हैं। कैटरिंग हाउसेस के अंदर भी तकरीबन कोई 10 से 12 शोबे आते हैं। कैटरिंग हाउस सारी चीज़ें ख़ुद मेक नहीं करता है, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ी लेबर जो है वो इन्वॉल्व होती है। जितनी शादी हालों के अंदर है उतनी कैटरिंग हाउस के अंदर होती है। इसके अलावा फ्लावर्स वाले, फ़ोटो स्टूडियो, ये रेंट आ कार, वेटर्स, लेडीज़ वेटर्स, डोल वाले और इतने सारे कारोबार हैं जो हमारे कारोबार से लिंक्ड हुए हैं। तो उनकी लेबर वो सारे के सारे एक तकरीब होती थी तो वो सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ करते थे, अपना घर का गुजर बसर कर रहे थे। अभी सिचुएशन ऐसी है कि वो तमाम जितने भी हमसे लिंक्ड अप हैं वो तमाम हमें फ़ोन करते हैं, हमसे पूछते हैं, उम्मीदें रखते हैं, और जब फ़ोन आता है अब यकीन माने दिल खून के आंसू होता है। हम उनको क्या जवाब दें कि वो जब हमसे कहते हैं कि सर खाने के लिए घर में कुछ नहीं है। हम अपने तौर पे हॉल एसोसिएशन वाले हम लोगों ने ये फ़ैसला किया था कि जहाँ हो सकता है हम उन लोगों की भी, अपने लेबर की भी पूरी सपोर्ट और मदद करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ों में ऐसे है कि हमारे कुछ जो डायरेक्ट एम्प्लॉइज़ हैं जो यहाँ पे अभी भी हैं घर, लेकिन कुछ हमारी लेबर ऐसी है जो माइग्रेट करके चली गई है, उन तक हमारी रसाई नहीं है। हम चाहें भी तो उनकी मदद नहीं कर सकते। तो वो उनके जब फ़ोन आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे लिए एक हार्ड टाइम होता है कि
हम उनको दिलासे के अलावा कुछ नहीं दे सकते। नहीं तो इसमें आपके पास इस वक्त कराची के अंदर रहने वाले लोगों के साथ साथ कराची से बाहर के भी काफ़ी सारे लोग होंगे? बिल्कुल, बहुत बड़ी क्वांटिटी ऐसे हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी है जो कि इस शहर के अलावा दूसरे शहरों से हैं। ज़्यादा क्वांटिटी उन्हीं की है, पंजाब और अपना आपका सिंध, यहाँ से ज़्यादा हमारी लेबर आती है और यहाँ पे डेली वेजेस के ऊपर काम करते हैं। सिलसिले हैं, कुछ दिन कहीं किसी शादी हाल में अपनी डेली वेजेस करते हैं, कभी किसी दिन करते हैं, तो इस तरीके से अपना गुजर बसर करते हैं। 14 को जब शादी हाल बंद हुए थे उस मंथ भी जो है वो कुछ पार्टीज़ थी, अच्छी खासी पार्टीज़ चल रही थी, तो उसके बाद वाले मंथ में थोड़ा कम जो है पार्टीज़ वगैरह होती हैं, लेकिन उससे आगे रमज़ान का मंथ आ जाता है तो जो सेविंग्स होती हैं उनकी पिछली वो उसी में खाते हैं। लेकिन अभी आप देखें 1.5 महीना हो गया है, उनके पास एक टका तक एक रुपया तक उनके पास जेब में मौजूद नहीं है, ना उन तक अब तक राशन की रसाई हुई है। तो इतने टाइम के अंदर आपने ख़ुद अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं तमाम को ग्रॉसरी, राशन और ये तमाम चीज़ें आपने ख़ुद ही प्रोवाइड की हैं आप लोगों की एसोसिएशन ने? देखें, सबसे पहले तो हमने अपनी एम्प्लॉइज़ के लिए जो सैलरीज़ दे रहे थे हमने ये फ़ैसला किया उनकी सैलरीज़ को वैसे दिया जाए, उसको ना रोका जाए। हमने सबसे पहले जो है इंश्योरेंस इसके लिए अपने मेंबर से। सेकेंडली जो इनडायरेक्ट जो हमारे एम्प्लॉइज़ थे जो डेली वेजेस वाले थे वो अपने शहरों में जा चुके हैं, हम वहाँ तक हमारी रसाई नहीं है, वहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते। दूर दूर तक कोई असरात नहीं है कि जी एक तकरीब जो है वो होएगी तो सारी सर्कुलेशन दोबारा से शुरू हो जाएगी। देखें, हमारी इंडस्ट्री से ये 25-30 जो मैं आपको नाम गिनवा रहा हूँ, कैटरिंग हाउस हैं, फ्लावर्स वाले हैं, वेटर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, इसके अलावा जो शादी हालों में इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं वो हैं, इसके अंदर आप फर्नीचर वाले हो गए, इसमें पार्लर हो गए, ब्यूटी पार्लर हो गए, टेलर हो गए, सारी चीज़ें शादी हाल से ही लिंक्ड हुई हुई हैं। एक तकरीब होती है तो सारी चीज़ों का काम चलता है, अदरवाइज़ सारा वो एक पहिया रुक जाता है। तो हमारी जो है इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि हमें फ़िलहाल अब तक जितने भी कारोबारी हजरात हैं उनसे रब्ता किया गया, उनके लिए SOPs बनाई गई हैं, हमारी कहीं तस्करा नहीं हुआ अभी तक। नहीं तो आप लोगों ने कोई कोशिश की है कि आपको भी कोई अप्रूवल मिले या कोई ऐसी फंडिंग हो या कोई ऐसी चीज़ हो, कोई SOPs आप लोगों के लिए कही गई हो, कोई आपके सुनने में आई हो? या जी बिल्कुल, हमने अपने तौर पे अपनी जो है वो सारी चीज़ें वर्किंग करके रखी हुई हैं। हम आला हुकाम तक, आपकी तवज्जो से आला हुकाम तक ये मैसेज देना चाहेंगे कि हमारी बात को भी सुना जाए और हम भी तैयार हैं अगर कोई ऐसी चीज़ होती है और तकरीबात वगैरह करने के लिए। आप दूसरे अगर लॉकडाउन का अगर आप हल्का करते हैं तो हमें भी सुना जाए। हमारे पास बहुत अच्छी तजवीज़ है जिसके अंदर हम सारी प्रिकॉशंस ले सकते हैं और तकरीबात जो है वो नंबर ऑफ़ गेस्ट कम करके और सारी प्रिकॉशंस लेके वो की जा सकती हैं। देखिए, हम तो जितने भी ऑफिशियल्स हैं इस वक्त, कमिश्नर कराची, वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध, वज़ीर आज़म साहब, सबों से अपील करते हैं और कि हमारे मौक़िफ़ को भी सुना जाए, हमें भी बुलाया जाए, SOP में हमें भी पार्ट बनाया जाए। बिल्कुल, सब हमसे राब्ते में तमाम, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमारी जो एसोसिएशन है और कराची की है, लेकिन पाकिस्तान में जितनी भी एसोसिएशन है शादी हालों से रिलेटेड, कैटरिंग हाउसेस से, वो सब हमसे राब्ते में। बड़ा शहर है ये, हमें फ़ोन करते हैं, हम एक दूसरे को दिलासा देने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। तो मैं आपको एक इसकी बैकग्राउंड बताता चलूँ। कराची और पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान के इस वक्त शादी हालों की जो क्वान्टिटी है तकरीबन 13,000 के करीब है और इन 13,000 शादी हालों के अंदर पूरे पाकिस्तान में लाखों के करीब जो है वो डेली वेजेस वाला एम्प्लॉय है, वो तमाम एम्प्लॉयज़ हैं इस वक्त घर बैठे हुए हैं। आपकी इंडस्ट्री से तो ज़्यादातर जो मैंने देखा है वो डेली वेजेस वाले ज़्यादा हैं, तो वो तो इस वक्त बिल्कुल तबाह और बर्बाद होकर रह गए हैं कि ना उनको खाने को मिल रहा है। क्योंकि हमारे प्रोग्राम में कुछ चीज़ें अभी देखी हैं हमने, हमारे पास आए भी लोग, हमें कहा भी, जिसमें किसी ने शादी की डेट के लिए कहा और कुछ हमें वाले मिले, उन्होंने कहा जी हमारा कारोबार इनसे चल रहा है और मिलेगा तो इजाज़त मिलेगी तो हम करेंगे। इसी तरह फ्लावर्स वाले हो गए, वो हमारे पास आए, कुछ हमारे पास ऐसे लोग भी हैं और स्पेशली हेयर कटिंग वाले, हेयर सैलून वाले और ब्यूटी पार्लर्स वाले बहुत सारे लोग हैं। तो क्या आपने इनको लिंक में लिया है अपने पास, किसी तरीके से कोशिश की है कि आपके साथ लिंक में आए? जी बिल्कुल, कोशिश की है। लॉकडाउन की सिचुएशन में जितना कर सकते थे हमने किया है, इसके ऊपर वर्किंग की है। जब भी आपको फैक्शन फिगर्स बता रहे हैं कि इसके अंदर जितने भी तमाम कारोबारी जिनका मैंने आपसे जिक्र किया है, ये सारे तमाम के तमाम इस वक्त बहुत परेशान हैं और इनके भी खुलने के असरात अभी फ़िलहाल SOPs के अंदर कहीं नहीं है, ना हमें दिख रहे हैं। तो हम इसके और फिगर आउट कर रहे हैं। जितना हम इसको फिगर आउट जितना करते जा रहे हैं, ये बहुत वसी से वसी होता जा रहा है।
मतलब स्टार्ट के अंदर लाखों में लिया था, वो और बढ़ता मिलियंस में गया अब, और वो जितना हम इसको फिगर आउट कर रहे हैं वो अब बढ़ता ही चला जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। हाँ, क्योंकि डेफिनेट उसकी वजह है कि आपके अपने इस बिज़नेस से बहुत सारे बिजनेसेस जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे घराने जुड़े हुए हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि आप लोगों के इस बिज़नेस से, इस कारोबार से, क्योंकि ये पूरी एक इंडस्ट्री है और जो कैलकुलेशन मेरे सामने आई थी वो मिलियंस और बिलियन से बढ़ चुकी हुई है। तो नो डाउट इसमें, लेकिन आप लोग आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने अभी तक किसी अलावा काम के किसी से रब्ता करने की कोशिश की? देखिए, मैं आपको पहले आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं। जब एक किसी की शादी की तकरीब होती है, वो अपनी लाइफ के अंदर जो सेविंग करता है, तो जब वो अपनी तकरीब करता है तो ये तमाम जितने भी शोबे हैं उसके अंदर परचेजिंग होती है और एक सर्कल चलता है, तो वो खुशहाल होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस सिनेरियो के अंदर जो है वो तमाम लोग जो हैं वो अभी ऐसी पोजीशन में आए कि वो कोई बोल्ड स्टेप ले सके। वो सारे हमारी तरफ देख रहे हैं ताकि हम जाएंगे, हमसे लिंक्ड है उनके काम सारे, तो हम कुछ करेंगे, खुलेंगे तो वो डायरेक्टली उनके भी काम खुलेंगे। देखें, वो उनका एक ओपन इंटरव्यू आया था जो सोशल मीडिया के अंदर सर्कुलेट हुआ। उन्होंने ओपनली बोल दिया, हमारी डायरेक्टली तो उनसे मुलाकात या बात नहीं हुई है टेलीफोन पे, लेकिन इंशाल्लाह अनकरीब होगी। इसलिए क्या उनका भी जो बिज़नेस है वो हमसे रिलेटेड है। उन्होंने कहा है कि रेस्टोरेंट्स को शादी वालों को खोला जाए, उनकी कंजम्पशन नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से एक जानवर है वो मर जाता है जब नहीं बिकता है, एक सर्टेन टाइम तक होता है। तो सारे कारोबार हमसे लिंक्ड हुए हैं इस टाइप के, जो जैसे पोल्ट्री भी है। तो इंशाल्लाह ताला जब सारी चीज़ें ओपन होंगी तो उसमें भी बेहतरी आएगी, लेकिन हम उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे करीब इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ख्वाजा तारिक है और मैं कराची मैरिज हॉल लॉन बैंक्वेट ओनर्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। पहले तो मैं आपके चैनल के शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमारा मौक़िफ़ लिया और हमारी इंडस्ट्री को इस वक्त जो परेशानी है इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर आपने हमारा मौक़िफ़ लिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अरबाब इख्तियार हैं उन तक हमारा जो मैसेज है वो बड़े मौसर तरीके से पहुँचाया जाएगा। जी देखें, सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि इस वक्त कराची के अंदर कोई लगभग कोई 750 से 800 शादी हाल हैं, और सिंध के अंदर अगर पूरे सूबे की बात की जाए तो मेरे ख्याल से कोई लगभग कोई 1500 के करीब, 1500 से 2000 के करीब शादी हाल होंगे। और अगर पूरे मुल्क की बात की जाए, क्योंकि ज़ाहिर है पंजाब एक बड़ा सूबा है और उसके अंदर एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है शादी हालों की, तो अगर उन सबको मिला लिया जाए तो मेरे ख्याल से कोई लगभग कोई 4000 के करीब इस वक्त मुल्क के अंदर मैरिज एंड बैंक्वेट हॉल्स होंगे। तो ये एक कंसिडरेबल नंबर है, और इस इंडस्ट्री के साथ जो है लगभग कमोबेश कोई 35 से 40 लोग ऑन एवरेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है इस एक हॉल के साथ एसोसिएट होते हैं। तो अगर आप 4000 हॉलों को लिया जाए और इसी तरह से 35 से 40 लोग एक हॉल के साथ ऑन एवरेज लिया जाए, तो एक ठीक ठाक बड़ा नंबर जो है वो बनता है, जो कि लोग हमारे साथ जो है वो एसोसिएट होते हैं। तो एक बड़ी एम्प्लॉयमेंट है जो कि इस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अरसे से ये काम चल रहा है और बहुत बड़ी तबका जो है वो इस इंडस्ट्री के साथ, मिसाल के तौर पे वैले वाले हैं, वैले सर्विस लोग इंडिविजुअल भी कर रहे हैं, और इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी हैं जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पे, सिर्फ नॉट ओनली टू मैरिज हॉल, बहुत सारी जगहों पे वो वैले सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो शादी हाल के अंदर भी वो प्रोवाइड करते हैं, और तकरीबन आप समझें ऑन एवरेज 5 से लेके 15 के करीब, डिपेंड्स ऑन द साइज़ एंड कैपेसिटी ऑफ मैरिज हॉल, इतने लोग वहाँ पे एसोसिएट होते हैं। और ये वही लोग हैं जो कि जिस दिन फंक्शन होगा ये आके वहाँ काम करते हैं और इनकी पेमेंट बनती है, इनको पेमेंट्स मिलती हैं। जब काम नहीं होता इनको पेमेंट नहीं मिलती। इसी तरह एक बहुत लाइटिंग वाले हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, जिनका काम जो है इस वक्त एक ट्रेंड है मैरिज हॉल्स के अंदर, जिसमें फॉलो स्पॉट एंट्री, एक स्पेशल एंट्री के जो है ना मुख्तलिफ लाइटिंग एंड साउंड इफ़ेक्ट्स दिए जाते हैं। इसी तरह स्टेज के पास जो है वो मुख्तलिफ इस वक्त गैजेट्स आए हुए हैं जो कि यूज़ होते हैं, जिसके अंदर मैं बताऊँ जैसे ब्लास्टर है, मुख्तलिफ कलर्ड लाइट्स हैं, जो कि ये जो स्टाफ है ये टेक्निकली इसको बेहतर तरीके से हैंडल करता है, तो ये लोग खुद इसको मैनेज करते हैं, एक सिलसिलेकार चल सके। क्योंकि देखिए हमारे ऊपर जो एक सबसे बड़ा लोड आया है वो जिस दिन अब हमने 14 मार्च को सबसे पहले गवर्नमेंट ने इसको बैन करने का कहा, तो हमने उस दिन जो फंक्शन थे हमने उन पार्टियों को रिफ़ंड किया है, और उसके बाद से लेकर के आज हम अगर 22
अप्रैल पे खड़े हुए हैं, तो इस दौरान जितने फंक्शन हैं वो कैंसिल हुए हैं। कुछ को हमने रिफ़ंड कर दिया है, बकिया को हमारे पास रिफ़ंड करने की सलाहियत नहीं है और हम वेट कर रहे हैं कि जिस वक्त ये काम ऑपरेशनल हो, फिर हमको वो एक हमारे ऊपर बहुत बड़ा बैकलॉग, एक प्रेशर जो है वो क्रिएट हुआ है और वो एक शादी हाल के जो मालकान हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा ये एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। कुछ उसलूबी से सरअंजाम दे सकें, तो हमारी इस हवाले से हुकूमत को रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस इंडस्ट्री को देखें, इसके साथ जुड़े जो दिहाड़ीदार तबका है उसका सोचें, और सबसे बढ़कर के जो हमारी जो सोसाइटी है इसके अंदर वो लोग जिनके प्रोग्राम्स बुक हैं, जिनकी बच्चियों की शादियों के मसले हैं, वो खुदा ना करे हमारी गफलत की वजह से, कोताही की वजह से, बरवक्त स्टेप लेने की वजह से ख़त्म ना हो जाएं, जो कि एक दूसरे बड़े अलमिया को जन्म दे देंगे। इकनॉमिक अलमिया तो अपनी जगह पर है, लेकिन एक बहुत बड़ा दूसरा अलमिया खड़ा हो जाएगा। तो मेरी इस वक्त आपके चैनल की तवज्जुह से और जहाँ जहाँ आपका ये प्रोग्राम चलेगा, जहाँ जहाँ ये चैनल देखा जाता है, मेरी अरबाब इख्तियार से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से स्पेशली ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसको सीरियसली देखें। कोई टाइमलाइन, कोई SOP के साथ जो है इस इंडस्ट्री को भी फंक्शनल करने का कोई प्रोविज़न रखें, ताकि ये जो मैंने आपको सोशल एलिमेंट्स बताए हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मसला लोगों का है, जो कि लोग अपनी बच्चियों की शादियों की वजह से परेशान हैं, वो एक प्रॉपर तरीके से जो है उनको अगर टाइमलाइन मिलेगी तो हमको मैनेज करना आसान होगा, हमको उनको बताना, उनके पार्टियों को किस तरह से आगे हमने उनको लेकर के जाना है, वो करने में हमें। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वक़ार आफ्ताब भी मौजूद हैं, तो मैं कुछ कमेंट्स उनके भी लेना चाहूँगा, कुछ तासुरात उनके भी लूँगा कि वो इस हवाले से क्या काम कर रहे हैं और कहाँ तक इनकी सोर्सेज पहुँची हैं कि ये अपने चेयरमैन की, प्रेसिडेंट की बात को लेकर आगे जा रहे हैं। तो इस हवाले से इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं वक़ार साहब, खैरियत से हैं? जी, आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं वक़ार साहब। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएँ कि आप लोगों की जो SOP रेडी कर ली है, अभी प्रेसिडेंट साहब ने भी बताया, रईस साहब ने बताया, तो उसके अंदर आपने मज़ीद और इनको कितना हेल्प आउट किया? देखिए, हमने इनको अपने वेटर्स हो गए और हमारे और मुलाजमिन मैनेजर्स हो गए, चौकीदार हो गए, गार्ड्स हो गए, ये जितने भी हमारे हजरात जो हमारे पास काम करते हैं, हमने इनकी काफ़ी हेल्प आउट की है। हम ये चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो हमारी जो इन लोगों तक राशन पहुँचाएँ। मज़ीद हमें आगे का भी नहीं पता कि कब हमें लॉकडाउन से आगे छूट मिलती है, कब तक मिलती है, जब तक हमारे आला काम हमें देते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो कैटरिंग्स वाले हैं, ढोल वाले हैं, हमसे जो मुंसलिक जो भी लोग हैं, जितने भी हजरात हैं, वो इन सब चीज़ों से, इस लॉकडाउन से काफ़ी परेशानियों में मुब्तला होंगे। हमारे साथ काफ़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं छोटी छोटी, वो इन चीज़ों से मुंसलिक है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इन तक ये हो सकता है कि ये चले आएँ, अपना प्रेस क्लब जाएँ, जाके एहतजाज करें। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास काफ़ी कॉल्स कैटरिंग वालों की रिलेटेड और मैनेजर्स की, वेटर्स की, इन लोगों की कॉल्स, और छोटे जितने भी कारोबार हैं, ढोल वाले, इनमें से मुंसलिक जितने भी अपने हैं, इन लोगों के हमारे पास कॉल्स आई, इन्होंने हमसे रब्ता करने की कोशिश करी, तो हमने तो उनको यही सिचुएशन बोला, हम तो गवर्नमेंट। तो बहरहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमसे रब्ता तो करेंगे, बिल्कुल है, रब्ता कर रहे हैं, आ भी रहे हैं हमारे पास फ़ोन। लेकिन मैं इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट आला काम हमारी इस चीज़ को देखे, और यही है मेरी एक बात कि बस मैं पैगाम ये देना चाहूँगा कि मेरी वज़ीर आला साहब से, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से, दोनों से गुजारिश मेरी है कि हम पे और हमारी इंडस्ट्री पे नज़र सानी करें और हमें देखें कि हमसे कितने लोग, लाखों लोग जो हमसे मुंसलिक हैं, उनके घर के चूल्हे जल रहे नहीं जल रहे। जैसे मेरे प्रेसिडेंट साहब, राना रईस साहब ने कहा कि उनको भी राशन पहुँचाया जाए, दिया जाए। हमारे अंदर जब तक ताकत है हम उनको राशन देंगे, खाना खिलाएंगे। अगर हमारे अंदर भी जब ताकत ख़त्म हो जाएगी तो हम, यही है कि मैं आला काम हमारी बात को सुने। जी रईस साहब, मुझे मेरा एक सवाल यहाँ और मेरे जहन में आया है कि आप लोगों के पास कॉल्स आ रही हैं, आप लोग अटेंड कर रहे हैं, कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और उन लोगों की स्पेशली वो घराने जिनकी बच्चियों की शादी है, जिनकी लड़कियों के मामले, वलीमे वाले मामले तो वाइंड अप किए जा सकते हैं, डेट बढ़ सकती हैं, लेकिन रुखसती वाले और बारात वाले मामला नहीं निपटाए जा सकते। इस बारे में आप क्या कहते हैं, कि आपकी राय? देखिए, 14 मार्च को जब इसको शादी ब्याह की तकरीबात को डिसकंटिन्यू किया था,
जिन लोगों की तकरीबात होनी थी वो नहीं हो सकी। हमारे पास बहुत दबाव है इस चीज़ का कि आप हमें आगे की डेट्स दें। अब हम किस तरीके से डेट्स दे सकते हैं, अभी हमें पता ही नहीं है कि आपका क्या आगे का लाएअमल होगा। तो हम इस वक्त बहुत जहनी दबाव के अंदर हैं। खुदारा हमें भी बताया जाए, क्लियर किया जाए ये मामला कब तक खोला जाएगा, कब तक खोलेंगे, लोग कब तक सफ़र करेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे। लोगों को जो है अपने, बहुत सारे लोग बाहर से आए, उनको जाना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी 100% तैयारियां दी, उन्होंने पेमेंट्स की हुई हैं, वो बेचारे बहुत परेशान हैं। बहुत सारे बच्चियों के बाप बैठे हुए हैं, घराने बैठे हुए वेट कर रहे हैं कि आगे का क्या लाएमल होगा, किस टाइप का हम कब भी आएंगे बच्चियों को। तो उनके लिए भी कोई आप उनकी आसानियाँ करें, उनके लिए आसानियाँ करें और हमें भी बताएं ताकि हमारी लेबर भी जो है परेशान है, साथ में वो भी जो है उनका चूल्हा जल सके। और दूसरा मैं आपके तवज्जो से ये बात भी करना चाहता हूँ वज़ीर आला सिंध से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि हमें जो नुकसान हुआ है इस वक्त बहुत बड़ा नुकसान है, तो उसके लिए हमारे लिए भी कोई पैकेज बनाया जाए, कि उसका कोई लाएअमल बनाया जाए, इसका अजाला हो, जो हमें नुकसान हुआ है इसका अजाला हो, वो टैक्सेस की सूरत के अंदर हो जाए। आइंदा आने वाले सालों के अंदर टैक्सेस के लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा की जाए, पैकेज बनाए कोई अपनी लेबर के लिए, हमारे अपने मेंबर्स के लिए, ताकि वो टैक्सेस जो आइंदा आने वाले सालों में उन्होंने देने तो वो उसके अंदर रिलीफ मिले, तो वो जो है वो उसको जो है आगे जो आने वाला वक्त है उनके लिए वो आसानियाँ पैदा हो जाएँ। बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं आपसे रईस साहब ये पूछना चाहूँगा कि आप कोई आवाम को, अल्लाह काम को पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि वैसे तो सारी बातों में आपका पैगाम ही है, मैसेज ही है जो पहुँचना चाहिए, लेकिन आखिर में आप क्या कहते हैं इस बारे में, क्या पैगाम है आपका? देखें, सबसे पहले तो जो एक मेन मसला चल रहा है इस वक्त कोरोना वायरस का, मैं इस सिलसिले में पब्लिक को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंस का जो है वो ख़ास ख्याल रखें। गवर्नमेंट अगर चाहती है कि लॉकडाउन को, या पब्लिक चाहती है लॉकडाउन को ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता नरम किया जाए, खोला जाए, तो सोशल डिस्टेंस अगर आप रख के सारी चीज़ों को खोलेंगे तो इनके लिए आसानियाँ होंगी और जितने जो दीगर काम भी हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता फिर खुलने शुरू हो जाएंगे। अगर ये इस चीज़ को चेक करना चाहते हैं कि हम ये तमाम लॉकडाउन को ग्रेजुअली जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, तो हम सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल लाइफ में आएंगी। अदरवाइज़ ये स्प्रेड होगा तो फिर ये दोबारा से सारा जो है वो टफ से टफ तक होता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका, राना रईस साहब, कि हम आपके आए और आपने हमें पैगाम दिया। हम कोशिश करेंगे कि अपना पैगाम, आपका पैगाम पहुंचा सके आला काम तक। मैं अपने प्रोग्राम का अख्तिताम करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सब का हामी और नासिर रहे और आपके लिए भी ये मसाइल को हल किया जाए, जो आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट है इसको भी ख़त्म किया जाए। इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं कैमरामैन मोहम्मद अशरफ के साथ, मोहम्मद शहजाद और पूरी टीम सिटीजन पुलिस न्यूज़ की टीम को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।